नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर ये बात करेंगे कि आने वाले महीने में अब किस तरह से नॉन एग्री कमोडिटीज़ में यहां पर मूव्स रह सकते हैं। अगर बात हम यहां पर जून की करें तो ये काफ़ी मिक्स्ड महीना रहा, क्योंकि एक तरफ एनर्जी मार्केट्स को अगर देखें तो यहां पर कच्चे तेल, नेचुरल गैस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। कच्चा तेल यहां पर 2 महीने की गिरावट के बाद इस महीने में पॉजिटिव क्यूज बनाता हुआ नजर आया है। लेकिन जहां तक बात मेटल्स की है, फिर चाहे वो सोना चांदी हो, जहां पर पिछले महीने हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे थे, जून में काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन का दौर नजर आया और इवन गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार चांदी में अच्छी खासी मुनाफा वसूली। पिछले महीने के ऑल टाइम हाइज यानी कि 96,000 छूने के बाद इस महीने हमने 86,000 तक के लोज यहां पर बनते हुए देखे। काफ़ी हद तक यही हाल मेटल्स का भी रहा है। कॉपर की अगर बात की जाए तो 7 हफ्ते के लोज पर यहां कारोबार है, करीबन 8% की गिरावट के साथ जून के महीने में कारोबार। वही हाल यहां पर एल्यूमिनियम का है, जिंक का है, जहां पर हमने 6 से 9% की गिरावट दर्ज होते हुए देखी है। निकल में 15% की गिरावट है। आयरन ओर और स्टील की बात की जाए तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर भी है, यानी कि मेटल्स पे दबाव खासा बना यहां पर जून में, फिर चाहे वो मुनाफा वसूली थी या फिर डॉलर इंडेक्स जो कि 2 महीने के हाइज पर काम कर रहा है। और एक और चीज़ जहां पर अब बाजार को लगता है कि यूएस फेड की तरफ से अब इस साल में सिर्फ एक ही रेट कटौती देखने को मिलेगी, वो भी काफ़ी हद तक बाजार ने यहाँ पर फैक्टर इन किया। लेकिन अब यहाँ से किस तरह की स्थिति जुलाई के महीने के तौर पर बन सकती है, क्या क्यूज़ हैं जो आपको वॉच करने हैं, नियर टर्म, लॉन्गर टर्म, किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पर बना सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता, निर्मल बैंक कमोडिटीज़ से कुणाल शाह, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवनीत दमानी और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर अच्छी खासी है। ज़्यादातर लोग और रिपोर्ट्स अब भी ये मानते हैं कि ये नियर टर्म करेक्शन है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी यहाँ पर काफ़ी बुलिश है। कुणाल, जो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है जो कहती है कि अगले 12 से 18 महीने में $3,000 प्रति आउंस का एक टारगेट है, जिसके ऊपर वो अब भी यहाँ पर बरकरार हैं। आप कैसे देखते हैं इस टारगेट को, और एक नियर टर्म एंड लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी अब आप सोने में क्या बनाएंगे? में जो गोल्ड का 2450 का हमने हाई बनता हुआ देखा था, $2450, $2460, तो वो जो हाई हमने गोल्ड को मारते हुए देखा, उसके बाद हमने एक मेजर कंसोलिडेशन आते हुए देखा है। ना प्राइसेस में मेजर करेक्शन, ना मेजर अपसाइड आ रही है, एक रेंज बाउंड रेंज में चल रहा है। अभी गोल्ड को ऊपर जाने के लिए कोई नया ट्रिगर चाहिए। जो रेट कट का ट्रिगर था, उसके कारण जो तेजी आनी चाहिए थी, वो तेजी आ गई। अभी आगे क्या? सो व्हाट अबाउट इन फ्यूचर? सो मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर द मेजर ट्रिगर विल कम फ्रॉम ब्रिक्स नेशन। कैसे डी डॉलराइजेशन प्रोसेस को आगे करते हैं, एक के बाद एक कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन कर रही है। सो जो ब्रिक्स कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है, वो आने वाले महीनों में, सालों में गोल्ड और अक्यूमुलेट करती हुई नजर आएगी। So there is a possibility that there can be a gold back BRICS nation. So ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा गोल्ड के लिए। और मेरी राय में इसको छोड़ के यूएस का जब रेट कट होगा, तो मेरी राय में जुलाई या अगस्त में एक रेट कट आना चाहिए, मे बी जुलाई या मैक्सिमम अगस्त। तो वहां से भी गोल्ड को ट्रिगर मिल सकता है ऊपर जाने के लिए। सो ये साल मेरा टारगेट काफी कंजर्वेटिव है। मुझे लग रहा है कि ये साल गोल्ड अराउंड मैक्सिमम $2,500, $2,550 तक जा सकता है। But next year, yes, there is a strong possibility that again we can see $28, $2,800, $2,850, that kind of levels. Gold is in a structural bull run. बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। People will get to used to with the higher prices. करेक्शन शॉर्ट लिव्ड रहेंगे। ट्रेंड डेफिनेटली तेजी का लग रहा है। आगे जाके अगर ETF भी गोल्ड में बाइंग करने आते हैं, जो फिलहाल अभी भी सेलर है, then it will be a major trigger for gold upside. Right now, it's a major central bank driven rally. Second, rate cut पूरा डिस्काउंट कर चुका है गोल्ड। और थर्ड, आगे जाके डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, वो एक मेजर ट्रेंड डिसाइड करेगा। सो ये साल $25 to $2550 और नेक्स्ट साल $2,800, $2,850 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन धीरे धीरे बना सकते हैं। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स यहाँ पर अच्छे खासे हैं और जो हाइज हम बना चुके हैं उसके बावजूद ऑल टाइम हाइज हमें इस साल में बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो डिप्स पर बाइंग की स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर भी एज ऑफ नाउ रखनी है। अनुज, चांदी आप कैसे देखेंगे, क्योंकि चांदी एक आउट परफॉर्मर है। अगर अभी भी हम यहाँ पर प्राइसेस देखें, इस साल में जिस तरह की बढ़त है, काफ़ी सारे एसेट क्लासेस को इंक्लूडिंग गोल्ड को इसने आउट परफॉर्म किया है, यहाँ पर आपकी क्या सेंस है?
मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, चांदी में अगर हम देखें तो सभी बेस मेटल और प्रीशियस मेटल में आउट परफॉर्म किया है। काफी टाइम के बाद इसमें ब्रेकआउट आया, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी इंटैक्ट रहेगा। हालांकि अगर आप इस साल के पहले देखेंगे, जनवरी से लेकर जून तक, तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली। अभी फिलहाल थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है, मगर हमें लगता है कि अभी भी जो चमक है चांदी की, वो बरकरार रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो काफी स्ट्रांग है। दूसरा, टेक्निकल पैरामीटर्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है, जो कि सस्टेन हो सकता है। तो हमें लगता है कि चांदी में अभी भी मोमेंटम रहेगा, बट अब फिलहाल शॉर्ट टर्म में, क्योंकि प्राइस बहुत स्पीड से बढ़े थे, तो एक ओवरबॉट सिचुएशन देखने को मिली थी, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्स पे खरीदारी का एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है। अगर आप देखेंगे तो करीबन अभी $29 के आसपास चल रही है। हमें लगता है कि $27 काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, जो कि एमसीएक्स में करीबन 84,000 के आसपास का रहेगा। तो 84,750 का एक मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, और ऊपर में 95 या 96,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमारा भी लॉन्ग टर्म टारगेट जो 1 लाख का ईयर एंड तक है, वो अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि चांदी में अभी भी जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, और क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे बढ़ी है, और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, और कहीं ना कहीं ज्वेलरी डिमांड भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि चांदी में डिमांड का रोल काफी रहेगा, और एक टेंडम जो बना है इसमें पॉजिटिविटी का, वो यहाँ पे बरकरार रहेगा। तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी बायस पॉजिटिव रहेगा। ऑल राइट। ये जो 1 लाख चांदी की बात हम बार बार कर रहे हैं, कुणाल, ये सवाल आपसे है, कब तक ये आता हुआ लगता है आपको? मेरी राय ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम 85,000 84,000 के लेवल्स आपको सिल्वर में दिखने मिल सकते हैं। सिल्वर के फंडामेंटल एज कम्पेयर टू गोल्ड बेटर है, बट फिलहाल हायर प्राइसेस के कारण हम इंडिया में और दूसरी जगह में भी देख रहे हैं कि डिमांड साइड पे थोड़ा डीजनरेशन हो रहा है। सो मैक्सिमम 85,000 इंडिया में, कॉमिक्स में 27-27.5 डॉलर, या मैक्सिमम $28 में, तो कंजर्वेटिवली $28 का होगा। यहाँ से 5-6% का फॉल मैक्सिमम आ सकता है, बट इवेंचुअली व्हेन द प्राइसेस ड्रॉप्स, आई थिंक द डिमांड विल री इमर्ज। और डिमांड सप्लाई सप्लाई साइड तो अभी भी टाइट है सिल्वर की, डेफिसिट कंटिन्यू रहेगी। सो मुझे ये जून या जुलाई में, फर्स्ट 15 दिन में, जुलाई के 15 दिन में भी अगर थोड़ी बहुत वीकनेस आती है, तो ये टाइम पे फिर से चांदी आपको अक्यूमुलेट करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे सिल्वर फिर से 95 और मे बी इन 6 फिगर्स आफ्टर दैट। सो ओवरऑल मेरा सिल्वर में भी ध्यान तेजी का ही है। सी, सबसे बड़ा जो ट्रिगर है गोल्ड और सिल्वर के लिए, वो है यूएस और दूसरे सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी। सो जैसे ही इन लोग का वेस्ट की मॉनेटरी पॉलिसी का जब रिवर्सल होता है, जो इवेंचुअली होना ही है, दे कैन नॉट कीप रेट्स हाई फॉर लॉन्ग। इट विल डू मोर डैमेज देन कटिंग द रेट्स। सो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इनको इंटरेस्ट रेट कट करना ही पड़ेगा। मे बी दैट पॉइंट इज इन जुलाई और इन अगस्त, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। सो जैसे ये होता है तो पूरा जो ओवरऑल जो रुझान है बुलियंस को लेके, वो चेंज हो जाएगा। सो वो रेट कट साइकिल स्टार्ट हो गई है। सो डाउनसाइड तो वहां पे कट हो जाएगी, और धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप होना चालू होगी। सो ये नेक्स्ट 15-20 दिन में जो भी फॉल आता है, जो भी करेक्शन आता है, दैट इज अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट। और ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक आने वाले 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है, बट ओवरऑल ये करेक्शन में जो भी माल लेगा उसको अगस्त सितंबर ऑनवर्ड अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। नवनीत, ऐसा माना भी जाता है कि अगर हम चार्ट्स भी देखें यहाँ पर, सिक्लिकल चार्ट्स भी, तो यूजुअली जून जुलाई के महीने थोड़े से यहाँ पर ऑन द वीकर साइड होते हैं। आपको भी लगता है कि आने वाले 1 महीने में शायद कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है और इन डिप्स का पूरा फायदा उठाना चाहिए खरीदने के लिए? मंथली ट्रेंड और मंथली पैटर्न तो काफी हद तक डिफाई कर दिया गोल्ड और सिल्वर ने। लास्ट 2 साल में जो हमने मोमेंटम और रैली देखी है, वो एक्चुअली कोई पैटर्न को नहीं फॉलो कर रही है। तो सेल इन मे एंड गो अवे, या ये जो भी नुआंसेस थे, वो अब वर्क नहीं कर रहे लार्जली। बट आई थिंक जो मेजर ट्रेंड है, आई थिंक कुणाल और सबने जो डिस्कस किया है, कि लार्जली एक जो बहुत बड़ी अंडरलाइंग रैली थी, विदाउट एक ब्रेक या विदाउट एक पॉज के साथ आई थी, जहां पर थोड़ा सा लगाम लाना जरूरी था। चांदी में करीब करीब 32-33% का नॉन स्टॉप रैली था, जिसका एक रीजनेबल करेक्शन हम ऑलरेडी प्राइसेस में आते हुए देख रहे हैं। अब रेट कट की पॉसिबिलिटी तो साल के शुरुआत से ही डिस्काउंट होती हुई नजर आ रही थी, बट एज वी सी कि कोई भी तरह का रेट कट नहीं आया, एंड आई बिलीव दैट बिफोर इलेक्शन एक कट आया तो आया। दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर इनटू।
So largely, rate cut is not what we are banking on, but it is almost geopolitical stress that was driving gold prices या अब सेंट्रल बैंक की बाइंग है जो हम देख रहे हैं। मेरे हिसाब से रीजनेबल करेक्शन आप ऑलरेडी चांदी में देख रहे हैं। एट बेस्ट 82,000 84,000 के बीच में कहीं जाके स्टेबलाइज हो जाएगा, विच शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मीडियम टारगेट अभी भी वही है कि अब की बार लाख के पार इज अ स्लोगन दैट वी आर कैरिंग, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर लाख रुपए के आसपास या उसके ऊपर ही हम देख पाएंगे चांदी को। सिमिलर थिंग इफ यू सी फॉर गोल्ड, गोल्ड में भी एक रीजनेबल प्राइस एक्शन देखा है, एंड करीब करीब 5 साल में 105% के ऊपर का रैली था, 2 साल में करीब करीब 32-33% के आसपास का रैली था, विच हैड टू रिट्रेस एंड विच इज व्हाट वी आर अंडरगोइंग। ये रैली या ये जो पॉज है ये 69 पे आके रुकेगा या मे बी 70 के आके आसपास रुकेगा, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट जो करेक्शन है इट शुड बी ट्रीटेड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। शायद एक आध महीने का पेन और आ जाए प्राइसेस में, which could eventually take it to 68 also, but largely underlying tone bullish है। end of the year 74-75,000 के आसपास के टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई सोने चांदी की, जहां पर एक नियर टर्म वीकनेस हमने आते हुए देखी भी है। जून के महीने में गिरावट है, लेकिन खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज आने वाले एक महीने में हम आपको बनता हुआ शायद देख पाएंगे। अब बात यहां पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अप्रैल और मई के महीने बेहतरीन थे, अच्छे खासे हाइज बनते हुए नजर आए, मल्टी मंथ, मल्टी ईयर और ऑल टाइम हाइज हमने बनते हुए देखे। लेकिन जून के महीने में यहाँ पर कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आई है, मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। ज्यादातर मेटल्स यहाँ पर गिरावट के साथ हैं। मनोज जी, आपसे शुरुआत यहाँ पर कॉपर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई से तो हम काफी गिर चुके हैं। $95-9600 अ टन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जुलाई में किस तरह की रेंज और क्या ट्रेड्स देखेंगे आप? नमस्कार जी, बिल्कुल यहाँ पे एक हमने अच्छी रैली जो है ओवरऑल बेस मेटल पेक में देखी थी, और इनफैक्ट जो कॉपर के जो प्राइस है वो लाइफ टाइम हाइस पर पहुंचते हुए नजर आए थे। हमने देखा था कि काफी चर्चाएं थी कि यहाँ पे फेड की तरफ से जो है 3 रेट कट 2024 में आ सकते हैं, उसी संभावनाओं के चलते। और हमने दूसरा यहाँ पे जो रशियन प्रोड्यूस जो मेटल है उसके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते एक अच्छी रैली यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पेक में आते हुए देखी थी। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे जो फेड रेट कट की संभावना है वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई, तो जो एक रैली बनी थी, या हम कह सकते हैं कि एक ओवर इंथुजियाज्म था मार्केट में, वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आया और ऊपरी लेवल से एक अच्छी मुनाफा वसूली फिर देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड की बात कर रहे हैं, स्पेशली कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक की, और जिस तरह से जो है नई जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये मेटल्स अच्छा करेंगे। एक अच्छी रैली थी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में भी थोड़ा कंसोलिडेशन जो है कीमतों में हम देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि $8,800-9,000 ये कॉपर में निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट जो है अब रहेंगे, और ऊपर में ये साल के आखिर तक हम वापिस एक बार $10,500 तक जो है कॉपर की कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे डाउन साइड जो है थोड़ी लिमिटेड लगती है। कुछ कंसोलिडेशन अब यहाँ पे 840 से 800 के दायरे में देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, मे बी 1 और 2 मंथ। लेकिन बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमारा मानना है कि फिर से एक बार कीमतें जो है भारतीय बाजारों में अगर कॉपर की बात करें तो 890 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें तो यहाँ ये मेटल भी जो है बेहतर दिखाई देते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो चाहे वो सोलार इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो, यहाँ पे लगातार डिमांड बेहतर है, तो जिंक और एल्यूमिनियम भी बेहतर करते हुए नजर आएंगे। और अगर जिंक की बात करें तो साल के आखिर तक $3,100-150 LME और भारतीय बाजारों में 310 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ भी ऊपर में LME की अगर बात करें तो $2,560 से $2,580 और भारतीय बाजारों में 270 तक जाने का पोटेंशियल है। तो डाउनसाइड लिमिटेड लगती है, नेक्स्ट मंथ थोड़ा कंसोलिडेशन का रह सकता है, लेकिन ओवरऑल ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़त जो है फिर एक बार आती हुई नजर आएगी। जिस तरह से रेट कट साइकिल की बात हो रही है तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो ECB हो या जो स्विस नेशनल बैंक हो या बैंक ऑफ कनाडा हो, वहां से हमने रेट कट आते हुए देखे हैं, और शायद नेक्स्ट मीटिंग में बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी रेट कट आएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है वो रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, और वो लंबी अवधि में जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आए। अनुज, आपकी अगर एक टॉपिक मेटल्स में हो तो कहाँ होगी?
नहीं, डेफिनेटली कॉपर ही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉपर में जो मोमेंटम आया था, हमने भी $10,000 के ऊपर के लेवल्स देखे थे, वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि 50% ऑलमोस्ट बेस मेटल चाइना कंज्यूम करता है, और चाइना जो है निचले स्तरों से काफी रिकवर हुआ है। इवन अगर हम इसको इक्विटी मार्केट से भी कनेक्ट करें तो डाउ जोन्स जो है लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड के हमने डेटा भी देखे थे यूएस के, काफी पॉजिटिव थे। तो मुझे लगता है कि अभी एक मैच छोटा सा करेक्शन है या मैच प्रॉफिट बुकिंग है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लगता है हमें अभी भी कॉपर का पॉजिटिव रहेगा, तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है, और जल्दी ही हम अगेन 900-910 तक के लेवल कॉपर में आते हुए देखेंगे। तो मोमेंटम जो है अभी फिलहाल थोड़ा सा स्टेबल है, बट हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉपर में रहेगी। आप कैसे देखते हैं नवनीत ओवरऑल पैक को? ऑफ कोर्स कॉपर सबका यहाँ पर फेवरेट है ही, हमने अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए देखे भी हैं, लेकिन अगर जिंक की बात की जाए तो क्या सेंस है? वेल मनीषा जी, पूरे पैक में हमने देखा है कि थोड़ा सा जो बाइंग आया था वो अहेड ऑफ इटसेल्फ हो गया था। इनफैक्ट कॉपर आप देखिए लाइफ टाइम हाई के आसपास चले गया था, और जिंक में भी करीब करीब 20% के आसपास की बढ़त आई थी। एल्यूमिनियम में स्टॉक्स में इतना इजाफा होने के बाद भी उसमें भी एक रीजनेबल रनअप देखने मिल गया था। तो जो लगाड़ रहे हैं वो निकल और लेड रहे हैं, उसके अलावा बाकी तीनों कमोडिटीज में हमने एक अच्छा अंडर करंट आते हुए देखा था। और अगर बेस्ट पिक की बात करें तो ऑफ कोर्स कॉपर इज गोइंग टू बी द बेस्ट पिक, एंड अगले 12 महीने या 6 महीने के पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि वापस 920 के आसपास के स्तर, यानी 6 से 8% की बढ़त यहाँ से देखने मिल सकता है। बट सेकंड बेट रहेगा मेरा जिंक के ऊपर, जहां पे मुझे लगता है कि एक रीजनेबल करेक्शन हमने ऊपरी स्तरों से आते हुए देखा है, एंड यहाँ पर करीब अगर $2600-2700 के आसपास जिंक मिले तो एक स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन जोन बनता है। जिंक आप वापस 300 के स्तर यानी $3300-3400 तक जाते हुए देख सकते हैं, और अगर मैं एमसीएक्स की तरफ से बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा तो 250-255 के रेंज में अगर मिले तो बाई किया जा सकता है। इसमें आप करीब करीब 15 से 20% की बढ़त देख पाएंगे। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टिल डिमांड रिकवरी ठीक ठाक हो रही है, ऑल्दो प्राइसेस में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, बट रिकवरी इज अंडरवे। चाइनीज डिमांड बेटर है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पूरा का पूरा रुझान जो हम कॉपर में देखेंगे, इसके साथ साथ पैरेलली जिंक और एल्यूमिनियम, ये दो कमोडिटीज का भी बेनिफिट होता रहेगा। तो क्लियरली खरीदारी की राय यहाँ पर है, लेकिन कुछ कंसोलिडेशन के बिना नहीं। आप कैसे देखते हैं कुणाल, और आपका टॉपिक यहाँ पर मेटल्स में क्या है? मेटल में जो मेजर इवेंट है वो जुलाई महीने में जो चाइना की जो मीटिंग है, पॉलिसी मीटिंग है, उसमें क्या डिसीजन लिए जाएंगे ग्रोथ को कंसर्न स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए। सो दैट विल बी अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर मेटल्स, क्योंकि हमने जो कॉपर और दूसरे सब मेटल्स में रैली आती हुई देखी थी। आफ्टर अ पॉइंट देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द डिमांड। अगर आप देखेंगे लास्ट एक महीने से लगातार चाइना की लोकल मार्केट्स में मेजर मेटल्स के प्रीमियम डिक्लाइन हो रहे हैं। सो दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द डिमांड इज वीक। सो प्राइजेस मूव हो रहे थे होप एंटिसिपेशन में, hope on China's recovery, hope on rate cuts, hope on going forward a better economic scenario. But reality में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. So next month China's meeting will really provide a concrete map what they are going to do about their real estate sector or their infra or their how to raise their consumer spending. और उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि मेटल्स में थोड़ा बाउंस या तेजी आने की चांस बहुत ज़्यादा है. सो कॉपर अराउंड 825, 820 के आसपास बॉटम आउट होना चाहिए. जिंक मौजूदा स्तरों से 10 रुपया और नीचे आ सकता है, 4-5%. उससे ज़्यादा मंदी, ये जो मंदी का दौर है, मेरा व्यू एकदम सिंपल है सब कमोडिटीज़ को लेके कि ये जून जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जो भी ये फॉल आता है इस पर आप अक्यूमुलेट कीजिए, इसका आपको डिविडेंड मिलेगा अगस्त में. सो वट एवर फॉल इज कमिंग यू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग and you shall be rewarded in August. All right. तो अगस्त में यहाँ पर मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपको बता दी गई हैं, उनके मुताबिक आप यहाँ पर काम कीजिए. इसी के साथ एक ब्रेक का समय है. जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एनर्जी की करेंगे, क्योंकि कच्चा तेल एकमात्र नॉन एग्री में स्पेस में ऐसी जगह है जहाँ पर इस महीने तेजी देखने को मिली है, लेकिन ये कितनी टिक पाएगी और जुलाई के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, ये सब ब्रेक के बाद. बात अब कच्चे तेल की, जहां पर हमने 80 के ऊपर यहां पर WTI को और 85 के ऊपर ब्रेंट को जाता हुआ देखा है. ऑफ कोर्स इसके हायर हाइज भी हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं और इस महीने में यहां पर तेजी के साथ फिलहाल कारोबार बनता हुआ. कैसे देखते हैं आप मनोज जी कच्चे तेल को, और यहां से अब जुलाई के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो आपको लगता है और तेजी देखने को मिलेगी? बिल्कुल मनीषा जी, हमने देखा है कि कच्चे तेल में जून के महीने में बहुत ही अच्छी बढ़त देखने को मिली है. जहां तक डिमांड का सवाल है तो यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट्स आई थी, उन्होंने भी जो सेकेंड हाफ है 2024 का, वहां पे
2 लाख बैरल प्रतिदिन से जो डिमांड है वो बढ़ाई है। और रेट कट का जैसे हम बात कर चुके हैं कि वो साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बने हुए हैं, तो वहां से भी कीमतों में लगातार सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो हमारा मानना है कि जो नेक्स्ट मंथ है वो भी बेहतर रह सकता है कच्चे तेल के लिए। बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, डिप्स में बाई की ही सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि जुलाई महीने में 76 से 86 का जो रेंज है वो रह सकता है कच्चे तेल के लिए। WTI की बात करें तो यहाँ अगर कोई भी डिप आता है 100-150 रुपए का वर्तमान लेवल से 6650 से 6600 के दायरे में, तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। हमारा मानना है कि 6400 के स्तर जो है ये महीने में होल्ड होते हुए नजर आएंगे, और ऊपर में 7100 7200 वहां तक के भी जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ डिप पे बाई की सलाह रहेगी, और एक जो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है वो नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू रहना चाहिए। ऑलराइट अनुज, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि तेजी यहाँ पर बरकरार रहेगी, मोमेंटम हायर है? बिकॉज ज्यादातर वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस यहाँ से काफी ऊपर के स्तर बता रहे हैं कच्चे तेल के लिए नेक्स्ट क्वार्टर में। देखिए, क्रूड मुझे लगता है कि रेंज में ही रहेगा, नीचे में 70 और ऊपर में 90, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब भी प्राइस नीचे आते हैं तो वहां पे प्रोडक्शन कट होने की बात होती है, और जब प्राइस ऊपर जाते हैं तो फिर यूएस की इन्वेंट्री बढ़नी स्टार्ट होती है। तो फिलहाल अभी जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है वो भी काफी बना हुआ है, और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बड़ी लंबी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल जो मुझे लगता है कि रेंज 70 से लेकर $90 के बीच क्रूड मूव कर सकता है। हम देख भी रहे हैं पिछले करीबन 6 महीनों में किसी रेंज में प्राइस मूव करता हुआ नजर आया, और इसी रेंज में मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगा। तो किसी को ट्रेड अगर लेना है तो रेंज बाउंड ट्रेड 70 से लेकर 90 के बीच देख सकते हैं। ऑलराइट, तो $90 तक यहाँ पर जाने की एक्सपेक्टेशन है। कुणाल, आप कैसे देख रहे हैं प्राइसेस? क्रूड के फंडामेंटल एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन, so it looks that going forward there is a possibility of small regional war in the Middle East with whatever is going on between Iran, Israel and Lebanon. So ऐसे हालात में ऑयल में पोजिशनली सेल नहीं करना चाहिए। सेकेंड, वेस्ट से डिमांड ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है, स्पेशली अब देखेंगे जो रीसेंट नंबर्स आ रहे हैं। सो वेस्टर्न इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट उसकी जो लैग इफेक्ट है, going forward we are going to see that. So the demand side doesn't look very lucrative. Supply side पे अगर आप बात करेंगे तो सप्लाई साइड में जो ओपेक का कंप्लायंस है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। सो द ओनली थिंग विच इज ड्राइविंग oil prices is tension in the Middle East, and possibility of any major geopolitical can lead to a spike in abrupt spike in oil prices. So my view is 75 seems to be the bottom for WTI. On the upside 88 to 87 to $88. Beyond that supply फिर से डोमिनेट करेगी, और 75 to 88 की रेंज रहेगी इन नेक्स्ट 2-3 months. ओके, यहाँ पर साथ में नवनीत, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? और अगर नेचुरल गैस को देखें तो यहाँ पर क्या करने की सेंस है, क्योंकि ये कमोडिटी काफी वॉलेटाइल रही है बट मंथ ऑन मंथ तेजी है। पहले क्रूड का डिस्कशन कर लेते हैं। हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस करीब 5-6 महीने से एक नैरो रेंज में चल रहे, करीब $83 ऑन द हायर साइड, $75 ऑन द लोअर साइड, यही रेंज में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। एंड ऑलमोस्ट इस महीने में हमने देखा कि 75 का स्तर भी छुआ और वहां से रिबाउंड भी बहुत शार्प आया। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है, वो एक बड़ा फैक्टर है जो क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो प्रोडक्शन कट के अनाउंसमेंट है वो टाइम एंड अगेन हमको लग रहा था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में रोल बैक हो जाएंगे, बट इट हैज कंटिन्यूड, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर हो चुका है एंड कंटिन्यूस बेसिस पे रोल बैक होता, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। जो प्रोडक्शन कट्स के न्यूज है, कट कम हो गए हैं बट दे आर स्टिल देयर इन द मार्केट। ऑन द डिमांड साइड, यूरोपियन डिमांड हैज बीन वीक, बट यूएस का डिमांड अभी भी काफी स्टेबल है। तो माय सेंस इज दैट निचले लेवल्स में ऑलमोस्ट $75 कुड बी अ बॉटमिंग लेवल, बट ऑन द हायर साइड मे बी 90+ इज वेयर वी सी क्रूड प्राइसेस, बिकॉज काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बाद जब ये स्प्रिंग बाउंस होगा तो इट कुड ओवरशूट to a certain extent, and maybe 90 to 95 is where I see crude prices heading. Now natural gas में हमने एक मेजर कंसोलिडेशन का ट्रेंड देख रहे हैं लास्ट कुछ 2-2.5 महीनों से, बिकॉज प्रायर टू दैट हमने एक फॉलिंग ट्रेजेक्टरी में नेचुरल गैस प्राइस को देखा था। डिमांड और सप्लाई का कोई भी तरह का फिलहाल ऐसा कोई मिसमैच नहीं है जो कि प्राइसेस को एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। ऑफ कोर्स जो ट्रेंड टेक्निकल पैरामीटर्स इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट हैव हिट द बॉटम, एंड अब यहाँ से 220-230 के आसपास भी अगर प्राइसेस आते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी से ट्रीट होंगे। निचले लेवल में आप 200 के आसपास जब तक ब्रीच नहीं होता, यू कैन कीप एडिंग लॉन्ग पोजीशन,
and eventually we will see prices heading toward 270 280 levels. All So right. larger trend for natural gas is bullish and buy on dips could be the recommendation. यानी कि एनर्जी पैक आगे भी बरकरार तेजी में रह सकता है और जुलाई के लिए भी यहाँ पर बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। कच्चा तेल एक्चुअली यहाँ पर 87, 88, 90 तक के स्तर आपको यहाँ पर दिखा सकता है। तो ये ऑफ कोर्स नॉन एग्रो स्पेस है जहाँ पर जुलाई में आप कैसे कारोबार करें, क्या इवेंट्स देखें, वो आपको बताया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और उसमें मदद भी करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।